मेडिकल के स्टूडेंट हो, इधर हो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। 2000 केस में आए दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट सामने आती है। आज ही एक वीडियो के बारे में डेवलपमेंट सामने आई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह 2000 की उसके ऊपर तशद्दुद करके उसके जो जाली निकाह है वो पढ़ाया गया, और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह 2000 के वालिदैन किस कर्ब से गुजर रहे हैं। और उसके मामों का कहना है कि 2000 के जी वालदा है उसकी जो कंडीशन है बहुत ही क्रिटिकल है, और वो इस गम के अंदर इतनी निढाल है कि उसने खाना तक भी छोड़ दिया है और उसके हलक से निवाला भी नहीं जा रहा। कैसे जाएगा? वो वालिदैन के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उन्होंने कितने ख्वाब देखे होंगे अपनी औलाद के लिए, और कितने नाज और नखरे के साथ उन्हें पाला होगा। और किस तरह जो है आपको पता है कि वालिदैन जो है अपनी औलाद के लिए खुद तो जब वो बच्चे होते हैं तो बिस्तर गीला कर देते हैं, वहाँ पे गीले बिस्तर के ऊपर खुद सोते हैं और उन्हें जो है खुश्क बिस्तर के सुलाते हैं ताकि उनके बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। और वालिदैन खास तौर पे माँ जो है वो अपनी औलाद के ऊपर किसी तरह की कोई गर्म हवा ही नहीं लगने देती, इस तरह उनकी परवरिश करती है, उनकी फिक्र करती है। और जहाँ तक कि वो जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो चबा नहीं सकते होते और उनका भी मुंह का जायका वो कच्चा होता है और उन्हें थोड़ी सी भी स्पाइसी चीज़ें जो है उनको वो लगती होती हैं उनको, तो इस वजह से भी वो अपने मुंह के अंदर उसने वाले को उस चीज़ को वो चबा के वो जो मर्चे हैं, जो वो तकलीफ़ है उनकी औलाद को पहुँचेगी, उसको ख़त्म करके वो अपनी औलाद तक आगे उनकी रोज़ी का ज़रिया जो है वो उन तक पहुँचाते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। इस तरह करके कभी वो किसी चीज़ से इनकारी होते हैं, हमें वहाँ चीज़ फलां चीज़ खानी है तो वो ला के देते हैं। बड़े नाज और नखरे होते हैं औलाद के बचपन के अंदर। यकीनन जिनकी औलाद है वो इस चीज़ को वो बेहतर समझते होंगे। अगर उनका बच्चा खाना ना खा रहा हो तो उनको कितनी तकलीफ और उन्हें परेशानी होती है कि पता नहीं क्यों हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन जो है वालिदैन के अंदर, जो जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादी हुई है, जिनके जो वालिदैन हैं, वो मेरी बात को, उनकी इस बात के अंदर जो छुपा दर्द है वो उसको समझ रहे होंगे कि किस कर्ब से दुआ ज़हरा के वालिदैन और ख़ास तौर पर उसकी वालदा जो है वो गुजर रही होगी। आपको लगता है कि जो उसका वालिद है वो मीडिया के अंदर जब आया हुआ है बड़ा रिलैक्स होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वालिद सूरज की मानत तो है, लेकिन जितना दुख और तकलीफ वालिद को होता है, जो परेशानी वालिद को होती है वो किसी को भी नहीं हो सकती। और नाज़रीन, अब मैं आपको फाइनल बताता हूँ कि जो वो वीडियो थी सिंध पुलिस को वो वीडियो दी गई। इनका दावा है 2000 के वालिदैन का, क्योंकि उनके दावे जो हैं वो सच हो सकते हैं, क्योंकि उनके दावे बनते भी हैं, उनका शक करना बनता भी है। क्योंकि जब किसी की कोई कीमती चीज़ एक घर के अंदर एक खो जाए, उसको कोई चोरी कर ले, तो वो हर शख्स को मशकूक नज़रों से देखेंगे, लाजमी देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ ही इतनी जो है वो नाजुक और इतनी कीमती चीज़ है उनकी। इस दुनिया में उसको तमाम दौलत छोड़नी पड़े तो वो छोड़ देंगे, लेकिन इस कीमती चीज़ को वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि औलाद इससे बढ़ के होती है। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर इन्होंने जो 2000 के वालिद हैं उन्होंने दावा किया है, उनके मामू ने भी दावा किया है कि 2000 का जब निकाह पढ़ाया जा रहा था उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, जोर ज़बरदस्ती किया गया, उसको ज़दोकोब किया गया, उसको मारा गया, तो उस वक़्त की जो वीडियो है वो सिंध पुलिस के पास है। और साथ साथ ये भी बताया गया कि सिंध पुलिस के पास पहुंची है तो इस वक्त वो मीडिया के सामने नहीं लाई जा रही, क्योंकि बात जो है वो किसी हद तक वो बढ़ जाएगी, इसलिए वो मामले को अहसन तरीके के साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या नई डेवलपमेंट सामने आती है, वो वीडियो कब जो है हमारे पास आती है, किस तरह जो है उनको हम बेनकाब करते हैं, जो वो जालिम, जो इसके पीछे छुपा गैंग है, जो उनकी ये एक इस तरह की साजिश और लोगों को और मासूम बच्चों को इस तरह अगवा करके उनको बेचते हैं, उनके साथ जो है वो ज्यादती करते हैं और गलत कामों के अंदर उनको मुलव्वस करते हैं। ये सारी बातें जो है आने वाले वक्तों के अंदर समझ आ जाएंगी और हमारे सामने भी आ जाएंगी। और अब हमारा जो फरीज़ा ये बनता है कि हमने इन लोगों को बेनकाब करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले उन्होंने अगवा किया, क्योंकि 2000 के बारे में ये भी इंकशाफ किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसका इंकशाफ किया है कि 2000 टैक्सी के अंदर अकेली नहीं गई, एक औरत उसके साथ थी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो औरत कौन थी?
اس عورت کو ٹریس کیا جانا چاہیے. وہ ٹیکسی والا تو ٹریس ہو گیا ہے, اس سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے کہ یہ کیسے بیٹھی, کیسے گئی, کیسے اس کے ساتھ کوئی اور تھا. یہ ساری باتیں جو ہیں آہستہ آہستہ وہ سمجھ آ جائیں گی. لیکن 2000 کی جو یہ ویڈیو ہے, اس کے تحت جو ہے جو اس کو زد و کوب کیا جا رہا تھا, تشدد کیا جا رہا تھا, اس کو زور زبردستی بلیک میل کر کے اس کے ساتھ نکاح پڑھایا گیا. کیونکہ اس کے والدین پہلے بھی یہ واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ جس طرح دعا زہرا ایک فر وہ بول رہی ہے اپنے والدین کے خلاف, یہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں, یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے, مجھے پریشان نہ کیا جائے, یا اس طرح کی یہ سارے جو بیانات ہیں, یہ اس کی بیٹی ایسے فر بول ہی نہیں سکتی. کیونکہ 14 سال کی بچی بغیر رٹے اس طرح کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتی. یہ آپ اور میں سبھی جانتے ہیں. ناظرین, تو اس لیے یہ کیس جو ہے بہت ہی ڈیپلی ہے, اس کی گہرائی تک جانا چاہیے. اس کی گہرائی تک تب جائے گا جب آپ اور میں اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے, ہم پریشر بلڈ کریں گے, تو تب یہ جا کے کیس جو ہے وہ اس کی ڈیپلی انویسٹیگیشن ہوگی. باقی سندھ پولیس کے جو حالات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. دوسرا ایک بات اور بھی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے کہ جو سندھ پولیس نے وہ ویڈیو پہلے دکھائی تھی, وہ والدین نے اس کا انکار کیا تھا کہ یہ دعا زہرا نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی خدشہ کیا جا رہا ہے. پولیس کا مبینہ طور پہ یہ کہنا ہے کہ یہ اس کے اندر جو زہرا تھی, دعا زہرا تھی, یہ اور کوئی نہیں تھی, یہ دعا زہرا ہی تھی. کیونکہ پولیس کچھ معاملات میں ان کا خیال رکھ رہی ہے, دعا زہرا کے والدین کا بدنامی سے بچنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے. لیکن اب بھی ان کی بچی انہیں نہیں ملی, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ بغیر کسی مسئلے کے, بغیر کسی نقصان کے ان کی بچی انہیں واپس مل جائے. اگر ان کا نکاح ہو گیا ہے جنوری طور پہ, تو ابھی فی الحال جو ہے ہماری رائے یہ ہے, اور ان کو اپنے والدین کے پاس بھیج دینا چاہیے, اور بعد میں ان کو اپنی سٹڈی کے لیے بھیج دینا چاہیے. اپنی سٹڈی کمپلیٹ کرے, وہ اس قابل ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو سنبھال سکیں, ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا سکیں, اور ظہیر بھی اس قابل ہو جائے کہ وہ 2000 کے جو ایکسپینس ہیں وہ اسے افورڈ کر سکے. تو اس کے بعد ہی ان کی دوبارہ سے جو ہے وہ شادی کرا دی جائے. نکاح تو ہو گیا, لیکن یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جس طرح اس کے والدین نے کی, بہت سارے اور لوگ یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ جو ظہیر احمد ہے وہ اچھا ہو. لیکن تاحال جو ہے اس وقت ظہیر کے جو والدین ہیں وہ ابھی بھی سامنے نہیں آ رہے, اور ان کی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں. اس کیس کے اندر اس کا کوئی جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے, اور اپنے آپ کو جو ہے کسی قسم کی کوئی ان کی انفارمیشن سامنے نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے, اور ظہیر خود لگتا ہے کہ وہ پریشان ہے, اور کچھ اور انفارمیشن ہے ظہیر جو کچھ اپنی باتیں بتا رہا ہے. وہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ کیا اہم انفارمیشن ہے جو ظہیر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے, کہ کس طرح جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, انہیں دونوں کو جو ہے دعا زہرا کو اور اس کو بلیک میل کر رہی ہیں ساری. اور آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.